पर फिल्म की शुरुआत एक एनिमेशन से होती है और हमें एक हिरन के बच्चे की कहानी दिखाई जाती है जिसका नाम है बैम्बी, जो अपनी मॉम के साथ जंगल में रहता था। हंसी खुशी उनकी जिंदगी कट रही थी, पर एक दिन कुछ शिकारी उसकी मॉम का शिकार कर लेते हैं और इस तरह वो इस खतरनाक जंगल में अकेला रह जाता है। जंगल के खतरों से बचते हुए सालों की जिंदगी वो गुजार लेता है, जिसके बाद फाइनली बैम्बी को अपनी पार्टनर भी मिल जाती है। उसकी फैमिली अब दोबारा से कंप्लीट होने लगी थी। उसका अब एक बच्चा भी था। इसी वजह से बैम्बी अपने बचपन की ही तरह खुश रहने लगा था, पर शायद किस्मत को उसकी खुशी मंजूर ही नहीं थी। थोड़ी सी ही इन खुशियों के बाद उनकी जिंदगी में मुश्किलें आना शुरू हो गईं, क्योंकि अब इंसान जंगलों को काटने लगे थे और आए दिन इन्हें अपना घर बदलना पड़ता था। एक दिन जब बैम्बी की पूरी फैमिली जंगल के रास्ते से गुजरने वाली सड़क को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो एक तेजी से आता हुआ ट्रक उन्हें कुचल जाता है। बैम्बी को तो हल्की फुल्की ही चोट आई थी, पर बदकिस्मती से उसकी वाइफ उस ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से दम तोड़ गई थी और उसके बच्चे तो इस हादसे से डर के वापिस पीछे वाले जंगल में जा छुपे थे। यहाँ उस ट्रक का ड्राइवर रुकता भी है, लेकिन मदद के लिए नहीं। वो इस टाइम नदी के किनारे जाता है और अपने पास मौजूद टॉक्सिक केमिकल्स के भरे ड्रम्स पानी में बहा देता है, जिसके बाद वो वहाँ से ऐसे भागा था जैसे ये काम उसने किया ही ना हो। बैम्बी जो एक बार फिर अपनी फैमिली को खो चुका था, दुख और गुस्से में पागल हो रहा था। प्यास से तड़पते हुए वो उसी नदी से पानी पी लेता है जिसमें अभी वो आदमी जहरीले केमिकल्स मिला कर गया था। पानी पीने के बाद बैम्बी तड़पने लग जाता है और यहाँ एक पल के लिए फील होता है कि बैम्बी मर जाएगा, लेकिन ये जहर उसकी जान लेने के बजाय उसे एक अजीब सी क्रिएचर में बदल देता है। बैम्बी जब दर्द से तड़प रहा था, तब हम देख रहे थे कि उसकी हड्डियां बढ़ रही थी। हड्डियां टूटकर जुड़ने की आवाजें इतनी खतरनाक थी कि ये सब देखना मुश्किल था। उसके मसल्स भी फूलने लगे थे और दांत भी खौफनाक हो गए थे और अब वो एक प्यारे से हिरन से एक खौफनाक मॉन्स्टर में बदल गया था, जो 4 पाँव के बजाय 2 पाँव पर भी चल सकता था। पहले ही वो अपने गम और गुस्से में पागल था। इस दर्द को सहने के बाद वो कसम खा लेता है कि वो हर हाल में इंसानों से अपनी फैमिली का बदला लेकर रहेगा। अब सीन कट होता है और हम रियलिटी में आ जाते हैं। हमें दिखाई देते हैं जीना और उसका बेटा जो अपनी फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग मनाने के लिए जा रहे थे, पर जीना बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि हमेशा की तरह उसके हस्बैंड ने लास्ट मिनट पर अपना इरादा कैंसिल कर दिया था। अब जीना को अपने बेटे के साथ अकेले ही इतने लंबे सफर पर जाना था। इतनी लंबी ड्राइव वो खुद करने का रिस्क नहीं लेती और एक टैक्सी करवा लेती है ताकि वो जंगल में बनी उस कैबिन में पहुंच जाए जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ यानी उसके बेटे बेंजे की ग्रैंड माँ रहती हैं। जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्तों की वजह से बेंजे की तबीयत भी खराब रहती है और डैड के ना आने की वजह से उसका मूड भी ऑफ रहता है। तो जीना मजाक में उससे कहती है, अरे आपके डैड नहीं आए तो क्या हुआ, हमें कौन सा इस जंगल में कोई निगल जाएगा। ये सुनते ही ड्राइवर सीरियस हो जाता है और उन्हें वार्निंग देता है कि ये जंगल आम जंगल नहीं है, यहाँ पर अक्सर लोग गायब हो जाया करते हैं। बेंजी को दोबारा वॉमिट होने लगती है और वो एकदम से ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहता है। ड्राइवर ने ब्रेक पर पाँव रखा ही था कि अचानक हुआ धमाका। कोई बहुत ही भारी चीज उनकी टैक्सी से टकरा गई थी, इतनी भारी कि वो चीज गिरने के बजाय गाड़ी ही हवा में उछल जाती है और बैलेंस खराब होने की वजह से खाई में गिर जाती है। सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। ज़ेना और बेंजी किसी तरह अपनी जान को बचाते हुए उस टूटी हुई गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इस टाइम वो जख्मी भी बहुत ज्यादा थे और डरे हुए भी थे क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि अंधेरे में कोई ड्राइवर को खींच कर ले गया था। जो भी था वो इंसानों का शिकार कर सकता था, इसी वजह से ये और भी ज्यादा डर चुके थे। तभी इनके डर को बढ़ाने के लिए जंगल के सन्नाटे में और भी ज्यादा डरावनी आवाज सुनाई देती है। एक गुर्राहट और भारी कदमों की आवाज से उनको एहसास होता है कि उनके करीब कोई शिकार कर रहा है। अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों माँ बेटा जंगल में ही भागने लग जाते हैं और आखिर ग्रैंड माँ मैरी के कैबिन तक पहुंच ही जाते हैं। अंदर कैबिन में बाकी फैमिली उनका इंतजार कर रही थी। यहाँ पर साइमन के सारे भाई, उनकी वाइफ्स और बच्चे भी आए हुए थे और सभी का मूड खराब था क्योंकि साइमन यानी बेंजी के डैड नहीं आए थे। यहाँ आकर हमें पता चलता है कि बेंजी की ग्रैंड माँ को डायमेंशिया है। वो हमेशा अपनी चेयर पर बैठकर अजीब अजीब बातें करती रहती हैं और अजीब डरावने स्केचेस भी बनाती हैं। एकदम से अब इनका दरवाजा जोर जोर से नॉक होता है और जैसे ही ये लोग जाकर दरवाजा खोलते हैं तो दिखाया जाता है कि साइमन की फैमिली आई थी। इस टाइम ये दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और कांप रहे थे।
ये लोग उन्हें रिलैक्स करते हुए अंदर लेकर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। बेंजी इन्हें जंगल में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में बताता है और उस जानवर के बारे में भी जिसने ड्राइवर का शिकार कर लिया था। साइमन की फैमिली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। साइमन का भाई यहाँ पर बहादुर और चालाक बनने की कोशिश करता है और एक टॉर्च उठाते हुए कहता है कि मैं जरा ड्राइवर की मदद कर आता हूँ। इसी दौरान जंगल में हमें कुछ और लोग भी दिखाए जाते हैं। ये बहुत बड़े शिकारी हैं, लेकिन आजकल ये जंगल में शिकार करने नहीं आए, बल्कि इन्हें एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है बिल पेग्सर कंपनी की तरफ से। उनका मिशन है म्यूटेटेड हुए बैम्बी को ढूंढना और उसे मार देना, ताकि कंपनी का ये राज ही रहे कि उनके टॉक्सिन्स की वजह से जानवर ज़ॉम्बी में बदलने लगे हैं। ये लोग यहाँ से जा ही रहे थे कि इन्हें खाई के पास एक टूटी हुई टैक्सी मिली। इसे देखकर वो शिकारी घबरा गए और तभी उन्हें यहाँ पर किसी चीज की आहट सुनाई दी। डरते हुए उसने उसी डायरेक्शन में गोलियां चला दी, ये भी सोचे बगैर कि अगर वहाँ कोई जानवर ना हुआ तो। था भी ऐसा ही। यहाँ पर साइमन का भाई आया था जो यहाँ ड्राइवर की जान बचाने आया था, लेकिन अब अपनी ही जान गंवा बैठा था। लड़के को मरा हुआ देखकर बाकी शिकारी भी अपने साथी के ऊपर गुस्सा होने लग जाते हैं और फिर फैसला करते हैं कि वो इस बात को यहाँ से बाहर जाने ही नहीं देंगे और एक गड्ढा खोदकर इस लाश को यहीं पर छुपा जाते हैं। सीन कट होकर हमें दोबारा बेंजी की ग्रैंड माँ का कैबिन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीना काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो अब अपनी मदर इन लॉ की बनाई हुई ड्राइंग्स देखती है और नोटिस करती है कि सभी ड्राइंग्स में सिर्फ एक ही चीज बनाई गई है, एक काला बड़ा सा हिरन जिसके सींग बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। अगर ग्रैंड माँ इस मॉन्स्टर की तस्वीरें बना रही थी तो साफ मतलब था कि उन्होंने ये मॉन्स्टर करीब से देखा है और जीना समझ जाती है कि अब खतरा इनके बहुत करीब है। बेंजी अपनी ग्रैंड माँ के पास आता है और देखता है कि वो क्या बोल रही हैं। वो बार बार यही बड़बड़ा रही थी कि वो सामने पार्क में खेल रहा है। बेंजी उनकी बात को ना समझते हुए खिड़की से बाहर देखता है और जोर से चिल्ला देता है, क्योंकि जंगल के किनारे दरख्तों के बीचों बीच वही खड़ा था वो ज़ॉम्बी बना हिरन बैम्बी, जो किसी इंसान की तरह दो पैरों पर खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल हो रही थी और बड़े बड़े सींग उसके उसे और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। बैम्बी अब जोरदार धाड़ मारता है और कैबिन की तरफ भाग आता है। घर के अंदर भगदड़ मच जाती है। सभी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर बैम्बी तो दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस चुका था। ज़ैना, बेंजी और बेंजी के अंकल तो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से बाहर निकल आते हैं, पर बेंजी की आंटी अपने आप को बचाने के लिए वॉशरूम में छुपने की कोशिश करती है, पर बैम्बी वहाँ का भी दरवाजा तोड़कर अपने सींग उसकी बॉडी के अंदर एक मर्तबा स्टैब कर देता है। फिलहाल के लिए अपने आप को बचाने के लिए वो वॉशरूम की विंडो से भागकर बाहर निकलती है, तो बैम्बी भी उसके पीछे आ जाता है। ये तीनों जो अब तक गाड़ी में बैठ चुके थे, ये अपनी आंखों से देखते हैं कि बैम्बी बेदर्दी से उसके गले में अपने सींग स्टैब करते हुए उसे अब मार चुका था। इधर ये लोग लगातार अपने आप को बचाने के लिए इस कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर ये कार तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डर के मारे ये लोग देखते हैं कि बैम्बी अब घर की तोड़फोड़ के बाद उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए आ रहा था। फाइनली इनकी किस्मत इनका साथ देती है और इंजन भी चल जाता है। वैन को स्टार्ट करते हुए ये लोग उसे रोड की तरफ निकाल लेते हैं, लेकिन बैम्बी भी बड़ी बड़ी छलांगे लगाते हुए अब इनके पीछे था। वो बार बार इनको रोड से नीचे गिराने की कोशिश करता रहा, पर बेंजी के अंकल एक अच्छे ड्राइवर थे। काफी देर तक उन्होंने अपना बैलेंस बनाए रखा और स्पीड भी तेज रखी, जिसकी वजह से ये लोग बचकर बैम्बी से आगे निकल गए। लेकिन फिर कुछ ही दूर जाने पर उनका रास्ता रोक लिया एक बड़े से पेड़ ने। ये लोग बुरी तरह फंस चुके थे, ना आगे जा सकते थे ना पीछे। वक्त भी कम था, बैम्बी जल्द ही इन तक पहुंच भी जाता। ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग दरख्त को अपने रास्ते से हटाएंगे। बेंजी का अंकल कहता है कि मैं नीचे जाकर इस लकड़ी को एक रस्सी से बांधूंगा, बाकी लोग पेड़ को दूसरी तरफ धक्का देंगे जो कि एक डायरेक्शन बनाएगा और फाइनल धक्का वैन से लगेगा, ताकि एकदम से ये पेड़ जंगल की तरफ ही जा गिरे और ये रोड क्लियर हो जाए। बेंजी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई थी, क्योंकि उसने रेस देनी थी। ये लोग अपना पूरा सेटअप तैयार करते हैं और तभी अचानक अंधेरे से वो मॉन्स्टर यानी बैम्बी निकल आता है। ये देखकर बेंजी इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता उसने एक्सेलरेटर पर पाँव रख दिया था। इसके नतीजे में होता यह है कि उसके अंकल, जिसने रस्सी को अपने पाँव में पकड़ा हुआ था, वो उसी रस्सी के साथ घिसटने लग जाते हैं
और उनका मुंह शदीद जख्मी हो जाता है। उनका बेटा जो पीछे ही रह गया था वो भी इस मॉन्स्टर से बचने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करता है और जंगल में आ जाता है। वो बैम्बी का तो शिकार नहीं बनता, लेकिन यहाँ गुस्से में वो एक छोटे से खरगोश पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है, उसे पाँव मारते हुए। वो खरगोश भी अब अपने साथियों को ले आया अपना बदला लेने के लिए। देखने को मिला कि उसके नन्हे खरगोश साथी भी उस टॉक्सिक वेस्ट की वजह से खतरनाक ज़ॉम्बी में बदले हुए थे, जो अब इस लड़के के ऊपर जंप करते हुए हमला करते हैं और गिराकर उसे खाने लग जाते हैं। सीन कट होकर दोबारा हमें वैन का सीन दिखाया जाता है। इन लोगों की वैन जहाँ पर रुकी थी वहीं पर अब शिकारियों का ट्रक भी आ जाता है। ज़ैना उन्हें देखते ही मदद के लिए रोक लेती है, इसीलिए शिकारी इन सबको अपने ट्रक में बिठा लेते हैं। ये लोग जब अपने अड्डे पर पहुंचते हैं तो वहां जाते ही ज़ैना और बेंजी ये देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं कि वहां पर साइमन भी था। वो इसी इलाके में होने के बावजूद अपनी फैमिली के साथ डिनर करने नहीं आया था। ऐसा भी क्या जरूरी काम था उसे इस जंगल में। साइमन अब कड़वा सच इन लोगों को ये बताता है कि वो विल बैक्सर कंपनी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि उसने ऑर्डर दे दिया था अपनी कंपनी के टॉक्सिक वेस्ट को जंगल में फेंकने का। क्योंकि उस वेस्ट को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पैसा रिक्वायर्ड होता था, तो साइमन ने डिसाइड किया कि वो पैसा वो उस वेस्ट को साफ करने में नहीं लगाएगा, बल्कि उसने वो पैसा खुद रख लिया और वेस्ट जंगल में गिरवा दिया। उसी टॉक्सिक वेस्ट का पानी पीने के बाद बैम्बी और जंगल के कई जानवर भयानक मॉन्स्टर में बदल गए। अगर ये बात कंपनी से बाहर चली जाती है, किसी को पता चल जाती, तो कंपनी पर और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा केस बन जाता और वो जेल चला जाता। अपने आप को बचाने के लिए ही उसने इन शिकारियों को हायर किया था और वही बैम्बी और सारे ज़ॉम्बी बने जानवरों को मारना चाहता था और इस जंगल को क्लियर करना चाहता था। ये सारी हकीकत सुनकर ज़ैना उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है और उसे बताती है कि सिर्फ तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हारा अपना ही भाई और भतीजा मर गए हैं और अब मैं और तुम्हारा बेटा भी इसी अजाब से गुजर रहे हैं। साइमन कहता है, मुझे परवाह नहीं, मैं तो कभी भी ये जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता था। बेंजी बाहर खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था और ये जानकर कि उसके डैड उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते, वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और यहाँ से भाग जाता है। बेंजी कुछ ही दूर गया तो उसने देखा कि यहाँ पर एक पिंजरे को ढक कर रखा गया था। उसने कपड़ा हटाया तो देखकर हैरान हो गया कि यहाँ पर हिरन का बच्चा था। ये देखकर उसे समझ आ गया कि शिकारियों ने इस बच्चे को ट्रैप बनाया हुआ है ताकि उस मॉन्स्टर बैम्बी को बुलाया जा सके। बेंजी को उस छोटे से बेचारे जानवर के अंदर अपना दर्द महसूस होता है। वो भी तो अपने डैड से दूर था, इसीलिए वो पिंजरा खोलकर उसे आजाद कर देता है। इधर बैम्बी जो इस टाइम एक दूसरे इंसान को भी मारने वाला था, उसे जैसे ही अपने बच्चे की खुशबू आती है तो वो उस आदमी को छोड़कर अपने बच्चे को ढूंढने निकल जाता है। अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते वो अब इन शिकारियों के कैंप के अंदर घुस गया था, जहाँ जाते ही उससे पहले बेंजी की ग्रैंडमा दिख जाती है और इससे पहले कि वो बेंजी की ग्रैंडमा को खा जाता, उसके डैड की को-वर्कर की यहाँ चीख निकल जाती है और बैम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है। कंट्रोल रूम में ये सब लोग अब बैम्बी को मारने के लिए तैयार थे। तभी यहाँ पर जमीन हिलने लगती है और वो म्यूटेटेड युवा बाप बैम्बी वहां पहुंच जाता है। शिकारी उसके ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर उसे अपने सींगों पर उठाकर फेंक देता है। इस टाइम बैम्बी के सामने साइमन की पूरी फैमिली थी, पर साइमन अपनी फैमिली की जान बचाने के बजाय अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। वो अब जाकर अपनी महंगी गाड़ी में बैठ गया था और उसने अपनी सीट को भी लॉक कर लिया था। उसे लगा कि अब उसकी जान बच गई है, लेकिन ये बस उसका वहम था। पीछे की दरवाजे की खिड़कियां तो उसने बंद ही नहीं की थी। वहां से खूनखार बने वो खरगोश उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सिर्फ ज़ैना, बेंजी और वो मॉन्स्टर बचे हैं। वो भयानक ज़ॉम्बी उनके सरों पर खड़ा जोर जोर से सांस ले रहा है गुस्से में। इससे पहले कि वो उन दोनों को मार देता, झाड़ियों में से निकलकर उसका छोटा हिरन यहाँ पर आ जाता है, उसका बेटा यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही बैम्बी इन दोनों को भूल जाता है। वो अपने बेटे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था। ये दोनों अब एक दूसरे से मिलने का जश्न मनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमें दिखाया जाता है वो शिकारी जिसे इस मॉन्स्टर ने सिर्फ उठाकर फेंका था, वो अभी भी जिंदा था और अपनी आखिरी सांसों में वो अपनी बंदूक को उठाते हुए बैम्बी को गोली मार देता है और मरते मरते भी वो शिकारी हंसता है, इतनी घटिया हंसी कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली थी। इसी टाइम पर अंधेरों में से ग्रैंडमा निकलती है और गुस्से में आकर इस जालिम इंसान को मार देती हैं, उसके सीने में एक चाकू स्टैब करते हुए। आखिर वो भी अपने अंजाम को पहुंच जाता है, जिसके बाद ज़ैना मैरी को लेकर अपने पास आ जाती है
यहाँ पर ये तीनों मिलकर एक बहुत ही इमोशनल सीन देखते हैं कि कैसे एक बाप बेटा मिलकर भी बिछड़ गए थे। उस शिकारी की लगने वाली गोली की वजह से अब बैम्बी मर गया था और वो छोटा हिरन अपने बाप को बार बार जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो जागने वाला नहीं था। इस बच्चे ने भी अपने डैड वाली ही किस्मत पाई थी। वो भी अब बैम्बी की तरह पूरी जिंदगी अकेले गुजारने वाला था। और ऐसे इन्हीं सबको दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।